स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 2019 की नरेशन की क्लास लेकर आया हूं, जो कि 2019 में सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन पेपर में जो आए थे सारे के सारे वो सब मैं कराने वाला हूं 2019 में आए हुए। 2016 के भी बच्चों मैंने करा दिए, 17 के भी करा दिए और 18 के भी करा दिए। आज मैं 2019 के लेकर आया हूं। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या क्या रहा है ये। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी मैं लिख दूंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ही सेड कॉमन इन्वर्टेड कॉमास लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्या इसके आंसर बनाएंगे। यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 जब हम बनाएंगे तो आंसर नंबर 1 क्या होगा। देखिए जब किसी भी वाक्य में लेट अस आता है तो यहाँ पे सजेशन की बात चलती है। किस चीज की बात चलती है बच्चों? सजेशन की बात चलती है, ठीक है। तो या तो सजेशन होगा या प्रपोज होगा। इसने कहा स्टॉप हेयर, रुक जाओ और रेस्ट, आराम करो। फॉर अ वाइल यानी कि आराम करो। ए वाइल आराम, ठीक है, थोड़ी बहुत देर के लिए आराम करो, जब तक कि तुम्हें आराम मिल नहीं जाता, सांस नहीं ले रहे थे, ठीक है। इस तरह से इसने कैन रिक्वेस्ट की है। तो पर्पस यानी कि उसका उद्देश्य क्या था कि उसको आराम मिल जाए तो उसके बाद में वो काम कर ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही सेड को काय में कर देंगे पर्पस, प्रपोज्ड, ठीक है। सेड को काय में कर देंगे प्रपोज्ड, काय में चेंज कर देंगे, पर्पज में नहीं प्रपोज्ड में। PROPOSED प्रपोज्ड। फिर कोमा हटाकर क्या लगा देंगे हम, डेट लगा देंगे। कोमा हटाकर क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। अब लेट अस को हम काय में चेंज करेंगे, दे शुड या वी शुड में, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के हिसाब से हम दे शुड ले लेंगे, दे शुड। समझ में आई बात? हमने दे शुड ले लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे का पूरा वाक्य हम एज इट इज उतार देंगे। स्टॉप हेयर एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। ये आपका नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 में आपको बच्चों ये प्लेस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेड टू आपका काय में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, ठीक है। तो नंबर 2 का आंसर देखिए, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश। कॉमा की जगह आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। प्लीज को हटा दोगे, फिर लिखो लैंड मी। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, संतोष से पूछेगा तो हर हो जाएगा। और योर, संतोष को अपनी लड़की माना तो हर हो जाएगा, ठीक है। योर सेकंड पर्सन है, राजेश से पूछेगा तो हिज हो जाएगा, हिज डिक्शनरी, ठीक है बच्चों। ये 2 आंसर हमारे हो चुके हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है बच्चों, यहाँ पे हर नहीं, क्या होगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है। संतोष यहाँ पे लड़का है, क्या है यहाँ पे, लड़का। तो ये हो गया आपका हिम। अब चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए आप ये देखिए यहाँ पे, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी सुंदर बारिश है। सुंदरता की बात चल रही है यहाँ पे, तो काय में चेंज करेंगे, खुशी हो रही है यहाँ पे हमें। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर देंगे सैड को, ठीक है। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैड को हमने एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा हटाकर हम डेट लगाएंगे, ये आप लोग जानते ही हो।
ठीक है, कॉमा हटाकर हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे द रेन, ये वाला पार्ट लिखेंगे द रेन, सब्जेक्ट लिखेंगे हम, उसके बाद में इस को वाज कर देंगे, वाज। अब बताइए बच्चों, ब्यूटीफुल दे रखा, तो क्या लगाएंगे, हाउ हैगा, हाउ के बाद में आपका एडजेक्टिव आया, क्या आया है, हाउ के बाद में आपका एडजेक्टिव आया। जब हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है तो वेरी लगाते हैं, अगर हाउ के बाद में नाउन आता है तो ग्रेट लगाते हैं, ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, ये तो सिंपल है बच्चों आपका, सिर्फ कॉमा सेट टू को आप क्या में चेंज कर दोगे, टोल्ड में चेंज कर दो, किस चीज में चेंज कर दो बच्चों, टोल्ड में चेंज कर दोगे, या फिर आप इसकी हिंदी निकाल के देखिए और भी आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, बी क्वाइट, शांत रहो, एंड है पेशेंट, धैर्य बनाए रखो, यानी कि इसने क्या दी होगी हमें, हमें इसमें दी है एडवाइस। आप लोगों को भाव समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आना चाहिए। फिर हेज पपेल, फिर कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे हम, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे हम, टू, कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या होगा, द ओल्ड मैन सैड ऐसी रहेगा, कॉमा हटाकर डेट आ जाएगा, आगे आपका सूरज निकलता है कहां से, ईस्ट से, एवरीडे हर रोजाना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसे उतार दो इसको, इन द ईस्ट एवरी डे, ठीक है, पांचवा भी हो गया। अब आप छठा देखिए, छठा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने स्टूडेंट से कहा, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, क्वेश्चन वर्ड से है तो आस्किड में, द टीचर आस्किड, आस्किड द स्टूडेंट, और कॉमा की जगह पर ये सेकंड टाइम इंटरोगेटिव खुद आ जाएगा, व्हाई, यू सेकंड पर्सन ने पूछेगा स्टूडेंट से, तो क्या हो जाएगा आपका, ही हैज आया है, हैज को क्या में चेंज कर देंगे, हैव को हेड में, हैड नॉट कंप्लीटेड योर, सेकंड पर्सन है पूछेगा स्टूडेंट से, हिज वर्क टुडे को चेंज कर देंगे डे टू डे में, ये आपका आंसर हो जाएगा छठा वाला पूरा, ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से, उसके बाद हम आगे करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आप लोग आंसर नोट कीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ जब तक, ठीक है।
चलिए आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो ये है अब आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। तो यहाँ पर देखिए सर को हटा दिए थोड़ी देर के लिए। अब ये देखिए विल से शुरू है क्वेश्चन, तो यानी कि सेड टू काय में चेंज होगा आपका आस्क्ड में। तो आंसर देखिए, आंसर नंबर 7, ही आस्क्ड द टीचर, ही आस्क्ड द टीचर। उसके बाद में क्या होगा, कॉमा की जगह आप क्या लगा दो, इफ सर को हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद में यू सेकंड पर्सन है, टीचर से पूछेगा तो ही आ जाएगा। ही विल का क्या हो जाएगा, वुड नॉट टीच मी, फर्स्ट पर्सन है पूछेगा मी से, तो हो जाएगा आपका हिम। टुमारो को काय में चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे में। काय में चेंज करेंगे बच्चों टुमारो को, जल्दी बताइए। टुमारो आने वाला है ना, तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं, द नेक्स्ट डे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, डू नॉट है, डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है ये, इंपरेटिव। तो डू नॉट आया है तो डू नॉट को हटाएंगे तो फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं इसको। जब भी डू नॉट आता है कॉमन इन्वर्टेड कॉमास वाले वाक्य में, तो सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दो। एडवाइस में चेंज करोगे या ऑर्डर में चेंज करोगे तो डू नॉट का नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। द द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय। अब आप डू नॉट को क्या करोगे, हटाओगे। डू नॉट को हटाओगे तो कॉमा की जगह क्या आ गया, टू डिस्टर्ब मी, फर्स्ट पर्सन है पूछेगा द ओल्ड मैन से, तो हिम हो जाएगा, हिम वाइल। आई फर्स्ट पर्सन है पूछेगा द मैन से, तो ही हो जाएगा, ही वाज, इसे हमारे को वाज वर्मा और वर्किंग। उसके बाद में आपका 9 टेंस है। 9 टेंस देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो एडवाइस में ही एडवाइज्ड मी इफ, और यू सेकंड पर्सन है पूछेगा मी से, तो आई डिड को सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड नॉट अब्यूज्ड। बाई फर्स्ट पर्सन है पूछेगा हिज है, तो हिज ब्रदर, यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस डे, ठीक है। अब अगला टेंस है आपका 10वां। डोंट से स्टार्ट है, किस चीज से स्टार्ट होना चाहिए, डोंट से। तो काय में चेंज करेंगे, जल्दी बताइए। डोंट से स्टार्ट है, एब्यूज्ड में भी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर में भी, ठीक है। देखिए द टीचर सेड टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे, ऑर्डर द बॉयज, कॉमा की जगह पर हम लगा देंगे क्या, जल्दी बताइए। एडवाइस नॉट टू में चेंज कर देंगे, डू नॉट को नॉट टू टॉक नॉनसेंस। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कीजिए इसको, और ऐसी ही वीडियो बच्चों हम लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए बहुत दिनों के बाद हम लाइव आए, बहुत दिनों के बाद आए थे हम इस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो हम बहुत जल्दी लाएंगे, आप लोग जल्दी से सपोर्ट कीजिए बच्चों, जब भी तो हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इंटर अब करीब है, इंटर और हाई स्कूल के पेपर बहुत ज्यादा करीब है। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जब भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।